आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम प्रभु के वचन को सीख सके, इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता। मेरे साथ पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। यहाँ पर प्रियो मूसा यहोशू को आगे सेवकाई की जिम्मेवारी सौंप रहा है। अभी यहाँ पर मूसा का उम्र 120 साल है और मूसा अपने सेवकाई के आखिरी पड़ाव पर ही मूसा को परमेश्वर ने जो सेवा दिया, उस सेवा को करते करते मूसा अंत में जब उस सेवा से उस सेवा जो मूसा ने किया, अब उस सेवा को परमेश्वर यहोशू को सौंपेगा। तो अब मूसा यहोशू को वो सब बातें बता रहे, अर्थात जब परमेश्वर तुमको मिस्र देश से निकाला, उस समय से परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चल रहा था और परमेश्वर तुम्हारे द्वारा कई राजाओं को युद्ध में विजयी दिया। उन राजाओं को परमेश्वर नष्ट किया, इसलिए चिंता ना कर। 6 पद में भी वही बातें लिखे हैं, हियाव बांध, उनसे न डर, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरे संग है और वह तुझको धोखा नहीं देगा और नहीं छोड़ेगा। वही बातें 8 पद में भी लिखा है। इसका मतलब मूसा यहोशू को ये बातें सिखा रहे कि परमेश्वर तुम्हारे संग संग चलेगा, परमेश्वर तुम्हें धोखा नहीं देगा, परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन के हो सकते अंतिम पड़ाव में आप होंगे। मसीह पर विश्वास करते करते कई साल बीत गया, अपने जीवन के आप अंतिम दिनों में हैं। अपने बच्चों को आप मूसा के समान आज्ञा दे। अपने परिवार वालों को जरूर सिखाए कि प्रभु आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और नहीं परमेश्वर आपको त्यागेगा। परमेश्वर हर समय आपके संग और साथ रहेगा। जरूर आप दूसरों को बताएं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, वो हमको कभी नहीं छोड़ता, हमको कभी नहीं त्यागता। दुनिया के लोग हमको धोखा दे सकते हैं, हमारा परिवार कुटुंब, हमारे खुद के लोग हमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा, परंतु वो परमेश्वर हमारे संग संग चलेगा। वो परमेश्वर जो है, हालेलुया, हमारे साथ को कभी नहीं छोड़ेगा और न ही हमको धोखा देगा। मनुष्य का स्वभाव है साथ छोड़ना, मनुष्य का स्वभाव है धोखा देना, मनुष्य का स्वभाव है डराना, लेकिन धन्यवाद हमारे परमेश्वर का जिसने कहा था मत डर, भयभीत ना हो और न ही तुम्हारा मन कच्चा हो। मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा और नहीं तुमको छोड़ूंगा। जब भी परमेश्वर हमसे वादा कर रहे प्रियो, तो क्यों डरना जीवन के लिए? कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कल सेवकाई का क्या होगा, कल मेरे जीवन का क्या होगा? कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। प्रभु हमारे साथ है ना, प्रभु हमारे संग है ना। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। बीच रास्ता में परमेश्वर हमको छोड़कर नहीं भागेगा। हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, हम परमेश्वर को अपना जीवन दे दिए हैं, तो क्यों डरना? जो होगा अच्छा होगा, जो होगा परमेश्वर ही करेगा सब कुछ, इसलिए चिंता ना करे, भयभीत ना हो। मैं इस साल के अंतिम दिन आपसे कहना चाहता हूँ, ये साल जो कुछ भी बना या बिगड़ा, सब बातों को भूल जाए, केवल प्रभु की ओर देखे और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है। उसने कहा, ना मैं तुझको धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। बस इसी विश्वास के साथ मसीह जीवन में आगे बढ़े तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वामी, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बातचीत किया प्रभु जी। वचन आज
किसी के लिए व्यर्थ ना होने पाए, परंतु आशीष का, अनुग्रह का और आप में आगे बढ़ने का कारण होने में सहायता करें। पिताजी, आप हमारे संग और साथ ही इन बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे भी हमारे संग और साथ रहे और हम जो भी कुछ काम करते हो सारा काम सफल होने पाए। वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को मैं आशीष देता हूँ पिता, सभी पर आपकी अनुग्रह होने में सहायता कीजिएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।